आइए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम इंसान के भीतर छिपे उस पूरे ब्रह्मांड को डिकोड करने वाले हैं, जिसके बारे में शायद हम रोजमर्रा की भागदौड़ में सोचते ही नहीं। प्राचीन वैदिक ज्ञान की शुरुआत संहिता और ब्राह्मण ग्रंथों से हुई थी, जहां फोकस पूरी तरह से कर्म, विधि और नियमों पर था। लेकिन फिर इस ज्ञान की यात्रा में एक ऐसा गहरा ठहराव आता है जहां यह समझ में आने लगता है कि सिर्फ कुछ करने भर से बात नहीं बनेगी। जरा सोचिए, क्या जिंदगी सिर्फ रोज सुबह उठने, काम करने और एक सेट रूटीन को फॉलो करने तक ही सीमित है? क्या बाहरी नियमों को मानना ही सब कुछ है, या फिर हमारी इस डेली लाइफ के पीछे कोई और गहरी परत भी मौजूद है, एक ऐसा छिपा हुआ लेवल जहां हम सच में खुद को समझना शुरू करते हैं? जब ये सवाल हमारे मन में गूंजने लगते हैं तो बाहर का शोर अपने आप शांत होने लगता है, और बिल्कुल यहीं से शुरू होती है हमारी आज की यात्रा, आरण्यकों की यात्रा। यकीन मानिए, ये महज कुछ पुरानी किताबें नहीं है, ये ह्यूमन माइंड की एक पूरी एडवांस साइंस है। देखिए, अगर हम इस पूरे वैदिक विकास को एक टाइमलाइन की तरह देखें तो ये 4 बहुत ही लॉजिकल फेजेस में आगे बढ़ता है। पहला है समिता, मतलब वो जगह जहां से ज्ञान की पहली किरण निकलती है। दूसरा है ब्राह्मण, जहां उस ज्ञान को बाहरी कर्मों के जरिए एक्शन में लाया जाता है। लेकिन इसके बाद जो तीसरा चरण आता है ना, वही हमारा आज का फोकस है, आरण्यक। ये वो टर्निंग पॉइंट है जब हम बाहरी दुनिया से कटकर सीधे अपने भीतर की ओर मुड़ते हैं। और फिर अंत में आता है उपनिषद, परम सत्य का साक्षात्कार। भजन गाने से लेकर एकदम शांत हो जाने तक का ये जो पूरा एवोल्यूशन है, ये लिटरली माइंड ब्लोइंग है। अब ये आरण्यक शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? असल में ये प्राचीन शब्द अरण्य से बना है, जिसका मतलब होता है जंगल, एकांत या पूर्ण शांति। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। इसे समझना बहुत जरूरी है कि ये जंगल किसी फिजिकल लोकेशन या पेड़ पौधों वाली जगह की बात नहीं कर रहा है। ये दरअसल हमारी एक मेंटल स्टेट है, एक मानसिक अवस्था, जब हम बाहरी दुनिया के शोर से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाएं, जब भीड़ से हटकर खुद के साथ एकांत में बैठें, वही असल में आरण्यक है। ये बाहर की दौड़ को रोककर मन की पूरी क्लैरिटी पाने का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। इस कॉन्ट्रास्ट को ऐसे समझिए, एक तरफ है हमारी बाहरी दुनिया, वही शहर, शोर शराबा, भारी भीड़, हजारों डिस्ट्रैक्शंस और एकदम रिजिड रूल्स। और दूसरी तरफ है हमारी आंतरिक दुनिया, यानी हमारा जंगल, जहां एकदम सन्नाटा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है और गजब की मेंटल क्लैरिटी है। आपको क्या लगता है, प्राचीन समय में ऋषि मुनि जंगल क्यों जाते थे? इसलिए नहीं कि उन्हें शहर से कोई दिक्कत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि शहर डिस्ट्रैक्शंस का सेंटर था और जंगल फोकस का। ये बस बाहरी दुनिया के केओस से निकलकर मन के शांत वन में एंट्री करने का एक तरीका था। अच्छा, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं। मान लीजिए बाहर कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है, आग जल रही है, सारे नियम फॉलो हो रहे हैं, लेकिन जो इंसान उसे कर रहा है उसका दिमाग कहीं और ही है, वो पूरी तरह डिस्ट्रैक्टेड है। तो क्या वो काम सच में पूरा माना जाएगा? आरण्य ग्रंथों का जवाब है बिल्कुल नहीं। ये हमारे बस बिना सोचे समझे काम करते रहने की आदत पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। ये ग्रंथ रुक कर पूछते हैं कि जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो? क्या ये सिर्फ हाथों से किया जाने वाला कोई मैकेनिकल काम है? यहीं से फोकस एक्शन से हटकर अवेयरनेस पर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि असली यज्ञ या काम वो नहीं है जो बाहर लकड़ियों के आग में हो रहा है। असली काम वो है जो हमारे अंदर चल रहा है। आरण्यक इसे आंतरिक यज्ञ कहते हैं। मतलब जब हम अपने अचानक आने वाले गुस्से को कंट्रोल करते हैं ना, तो वो भी एक यज्ञ है। जब हम अपनी कभी ना खत्म होने वाली लालच को छोड़ते हैं, अपने ईगो को कम करते हैं और सच्चे ज्ञान की तलाश करते हैं, ये सब इंटरनल सैक्रिफाइस है। बाहर आग जलाना तो सिर्फ एक सिंबल है, असली गेम तो खुद की नेगेटिविटी को जलाकर खत्म करना है। चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज के एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। इसे 4 स्टेप्स में बांट लेते हैं। पहला स्टेप है कोई किताब पढ़ना, ये हो गया संहिता वाला फेज। दूसरा स्टेप है उस किताब के कॉन्सेप्ट्स पर काम करना, ये है ब्राह्मण फेज। अब आता है तीसरा और सबसे क्रूशियल स्टेप, जो कुछ पढ़ा और किया उसके असली मतलब पर बहुत गहराई से सोचना, यही है आरण्यक फेज। और लास्ट में चौथा स्टेप है उस पूरी सच्चाई को एकदम क्लियरली समझ लेना, यानी उपनिषद फेज। बिना इस तीसरे स्टेप के, बिना उस गहरे रिफ्लेक्शन के, हम कभी भी अंधे काम से असली समझ तक नहीं पहुंच सकते। हमारी जो प्राचीन आश्रम व्यवस्था है वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर काम करती है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य यानी यूथ, जहां फोकस सीखने पर है, फिर गृहस्थ, जहां जिम्मेदारियां और ड्यूटीज हैं। लेकिन जब हम लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैच्योर होते हैं, तब आता है वानप्रस्थ,
ये वही समय है जिसे हम आरण्यक फेस कह सकते हैं। जब इंसान दुनिया में बहुत कुछ हासिल कर लेता है, तब स्वाभाविक रूप से अंदर से आवाज आती है, मैंने क्या पाया, मैं कौन हूं, क्या मैं सच में खुश हूं। ये जो डीप रिफ्लेक्शन का समय है, यही वानप्रस्थ है। इसके बाद ही संन्यास यानी एब्सोल्यूट ट्रूथ की स्टेज आती है। यहां आकर ना इन प्राचीन सिंबल्स का पूरा मतलब ही बदल जाता है। अग्नि अब सिर्फ एक फिजिकल आग नहीं रह जाती, ये बन जाती है नॉलेज की वो आग जो हमारे इग्नोरेंस यानी अज्ञान को जलाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन की वो रॉ पावर है जो हमारे अंदर मौजूद है। पहले की स्टेजेस को अगर हम एक एक्सटर्नल सिस्टम माने, तो आरण्यक पूरी तरह से एक इंटरनल सिस्टम है। हमारा माइंड कैसे काम करता है, हमारी सोच कैसे बदलती है, ये उन सब चीजों के पीछे की साइकोलॉजी को हमारे सामने खोल कर रख देता है। अब जरा इस प्राचीन फिलॉसफी को आज की 21वीं सदी से जोड़कर देखते हैं। आज का शोर देखिए, हर सेकंड बजने वाले मोबाइल नोटिफिकेशंस, डिजिटल दुनिया का पागलपन, डेली स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग। आज हम सबके पास इंफॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन क्लैरिटी एकदम जीरो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है द मॉडर्न आरण्यक। आज अगर हम अपने फोन को कुछ देर के लिए साइड रख दें, रोज थोड़ी देर एकदम शांति से बैठें, अपनी ही सोच को ऑब्जर्व करें, तो समझ लीजिए हम उसी आरण्यक को जी रहे हैं। आज हमें किसी फिजिकल जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने ही अंदर उस शांति को खोजना है। और सच कहूं तो आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा टेकअवे है, वो ये है कि हमारी जिंदगी सिर्फ एक टू डू लिस्ट नहीं है। हम सिर्फ मशीनों की तरह लगातार काम करते रहने के लिए नहीं बने हैं, हम समझने के लिए बने हैं। अंधाधुंध एक्शन से निकलकर अवेयरनेस तक पहुंचने का ये सफर ही हमें इंसान बनाता है। ये बाहरी दुनिया की रेस से बाहर निकलकर थोड़ा रुकने और जिंदगी का असली मतलब खोजने का एक इन्विटेशन है। इस पूरी बात को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट में समेट सकते हैं। जब हम बाहरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं, तो हमें खुद को समझने की एक बहुत बड़ी जरूरत महसूस होने लगती है। और ठीक वहीं से आरण्यक शुरू होते हैं। ये पूरे वैदिक लिटरेचर का टर्निंग पॉइंट है। जब बाहर सब कुछ अचीव हो जाता है, तब रियलाइज होता है कि असली जीत तो अपने मन को जीतना है। ये लाइन इस पूरे दर्शन की आत्मा है। तो क्या ये सफर यहीं खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं। आरण्य ग्रंथों ने हमारे मन को शांत कर दिया है, एक जमीन तैयार कर दी है और हमें सही सवाल पूछने लायक बना दिया है। लेकिन वो हमें उन सवालों के दरवाजे पर लाकर खड़ा करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, ये आत्मा क्या है, इस पूरे यूनिवर्स का अल्टीमेट ट्रूथ क्या है। आरण्यक सिर्फ माइंड को प्रिपेयर करते हैं, लेकिन इन सवालों के जो फाइनल और सबसे गहरे जवाब हैं, वो अभी बाकी हैं। और वो जवाब हमें मिलेंगे अगले और सबसे आखिरी चरण में, यानी उपनिषदों में। ज्ञान की ये यात्रा खुद को डिस्कवर करने का एक अनबिलीवेबल एडवेंचर है। इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।